हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले सरकार ने दे दिया है तोहफा। दिल्ली में अभी मीटिंग हुई है पुरानी पेंशन को लेकर। अब जो यूनियन फेडरेशन के अध्यक्ष थे मंजीत सिंह नोटियाल जी, उनके साथ दिल्ली में यूनियन की मीटिंग हुई है कैबिनेट की मंत्रियों के साथ, जिसमें पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं 8th पे कमीशन को लेकर क्यों हो रही है देरी और 1 जनवरी 2026 से लागू होने की ये बात सरकार के मंत्री ने ही क्यों कह दी है, और जो डीए है उसका एरियर का भुगतान सरकार करने लगी है, और दिवाली से पहले कर्मचारियों की पेंशन और उनकी सैलरी का में डालने के लिए सरकार हो गई है तैयार। यानी दिवाली से पहले कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी का करेगी भुगतान, और जो कर्मचारियों का 18 महीने का डीए था, उसका एरियर था, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अभी दिल्ली में जो फेडरेशन के अध्यक्ष थे मंजीत सिंह नोटियाल जी, उनकी मीटिंग हुई है केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों के साथ, जिसमें सरकार से कहा है कि हमें और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो वहीं सरकार भी इस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि सरकार इस बारे में विचार बना रही है, और जो दिवाली से पहले कर्मचारियों मांग कर रहे थे पेंशन और सैलरी की, तो कहीं कहीं राज्यों ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है, और खुशखबरी है कि उनके खाते में सैलरी और पेंशन आना शुरू हो गया है। ऐसे 1-2 राज्य हैं जिसमें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्यों ने कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी यानी 30 तारीख से पहले भुगतान करने का फैसला किया है, जिसमें कुछ ऐसे विभाग हैं जिसकी सैलरी आना शुरू हो गई है। तो ये खुशखबरी है कर्मचारियों को, जो दिवाली से पहले सरकार उनके लिए ऐसे तोहफे लेकर आ रही है। और वहीं पर एक खबर सामने निकल कर आ रही है डीए और डीए का एरियर को लेकर वृद्धि। जो कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई थी जुलाई में, उसको 58% कर दिया गया था। अभी उसका भुगतान और उसके एरियर को भी कर्मचारियों के खाते में आना शुरू हो गया है। हाँ, ये डीए जो आपकी वृद्धि हुई है उसका पूरा एरियर आपकी अगले महीने की सैलरी में आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए सरकार ने एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को जो जुलाई में 3% डीए में वृद्धि हुई थी, उसका पूरा भुगतान 58% के साथ कर्मचारियों को अगले महीने की सैलरी में कर दिया जाएगा। और जो 8th पे कमीशन है उसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहीं कहीं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस पर दबाव बनाया था, जिसमें मंत्रियों ने ये मीटिंग रखी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री खुद कह गए हैं कि दिवाली से पहले या नवंबर और दिसंबर में सरकार 8th पे कमीशन पर पूरा अपडेट जारी करेगी। यानी नवंबर दिसंबर में सरकार 8th पे कमीशन का गठन कर सकती है, ऐसा कह रहे हैं सरकार के मंत्री। वहीं पर एक और उनकी तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि सरकार जो पुराने पे कमीशन बनते थे उसमें जो देरी लगती थी, लेकिन सरकार इस बार इन पे कमीशन में उतना देरी नहीं लगाने वाली, क्योंकि सरकार के पास पूरा डेटा है कर्मचारियों का, कितनी सैलरी बनानी है, कितना फिटमेंट फैक्टर लगाना है, कब कमेटी का गठन करना है। तो जो 2-2 साल लगते थे पुराने पे कमीशन में, सरकार का कहना है हमारे पास सदस्य हैं जो इस काम को बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, दिवाली से पहले या नवंबर दिसंबर में 8th पे कमीशन की घोषणा कर सकती है सरकार। इस प्रकार के लेटर जारी कर रही है। और वहीं पर कर्मचारियों संगठनों ने जो दबाव बनाया था उसको चलते अब दिवाली से पहले कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर सकती है सरकार। लेकिन वहीं पर कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट है कि सरकार इन जुमलों के साथ 2027-28 तक भी 8th पे कमीशन को टाल सकती है। जी हाँ, 8th पे कमीशन को 2027 तक भी टाल सकती है, क्योंकि अभी तक 8 महीने बीत चुके हैं। सरकार ने ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया है, ना ही किसी पदाधिकारी की नियुक्ति की है, और ना ही सीपीसी का गठन किया है। तो सरकार का कहना है कि हमें कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू करना है। यानी उनके पास कर्मचारियों का सफिशिएंट डाटा है, पूरा आकलन कर चुकी है, और वो कह रहे हैं हम उस गति से काम कर रहे हैं कि इसमें 1-2 साल का वक्त नहीं लगने वाला है। ये पूरा डाटा सरकार बनाकर रखी हुई है। वहीं सुभाष चंद्र गर्ग जी ने भी पहले कहा था कि सरकार 8th पे कमीशन लागू किए बिना ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर सकती है। यानी कर्मचारियों की सैलरी में 20 या 25% की डायरेक्ट वृद्धि कर सकती है सरकार बिना 8th पे कमीशन लागू किए।
और उन्हों का कहना था कि जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 1.92 के आसपास रह सकता है। ये यूनियन के जो पुराने वित्त सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, उनकी तरफ से कहा गया था कि सरकार 8th पे कमीशन लागू किए बिना ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कर सकती है। वहीं पर अब दोबारा उनका कहना है कि ऐसा हो भी सकता है, परंतु जो यूनियन के लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनने कहा है कि सरकार से 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57, कम से कम इतना फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, नहीं तो कर्मचारी यूनियन संगठन इसका पूर्ण रूप से विरोध करेगी। तो इसको लेकर सरकार विचार बना रही है, क्योंकि सरकार से कर्मचारी यूनियन संगठन का 3 मीटिंग हो चुकी है, परंतु उस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। कोई भी निर्णय और कोई भी डिसीजन अभी सामने नहीं आया है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसको जल्दी लागू करने के लिए बाध्य हैं। तो वहीं पर जो कर्मचारी संगठन है अब वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे यूनियन संगठन हैं और उनके लीडर हैं, जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी हो गए, एक विजय बंधु जी हैं, ये लगातार पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वहीं जो 18 महीने का डीए का एरियर था उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। सरकार से कर्मचारी संगठनों ने पत्र लिखकर ये जवाब मांगा था कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए जो कोरोना में आपने रखा था उसको कब तक रिलीज करेंगी। तो सरकार की तरफ से संसद में साफ साफ कहा गया है कि हाँ, सरकार वो डीए और उसका अलाउंस देने के लिए अभी बिल्कुल तत्पर तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास वो बजट नहीं है। कोरोना महामारी के चलते सरकार अभी उभर रही है और उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों को अभी उस प्रकार का डीए देने के लिए तैयार नहीं है। तो कर्मचारी ये मानकर चले कि जो डीए है 18 महीने का वो सरकार अभी देने वाली नहीं है, और ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि सरकार ने 18 महीने का डीए नहीं दे पाया है तो आप मानिए यदि 2026 और 28 तक 8th पे कमीशन जाता है तो उसका 2 साल का डीए और उसका एरियर सरकार कैसे देगी, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात होगी। तो कहीं कहीं ये फिटमेंट फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है कि जो आपकी सैलरी और बेसिक के आधार पर बन रहा है 1.98 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, लेकिन सरकार जो हाइक लगाएगी, जो एक महंगाई का आकलन करके हाइक लगाती है सरकार, उसके द्वारा आपकी सैलरी में वृद्धि की जाती है। यानी सरकार यदि 50% हाइक लगाती है तब जाकर कहीं आपका फिटमेंट फैक्टर 2.41 के आसपास बनने वाला है, अन्यथा आपकी सैलरी में ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर कहीं कहीं कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी दिवाली से पहले आना शुरू हो गई है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये लेटर जारी कर दिया है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों का पेंशन और सैलरी दे दी जाएगी, और वहीं पर कुछ कर्मचारियों का जो डीए है उसका एरियर आना चालू हो गया है, और राज्य सरकार के कर्मचारियों का बोनस भी सरकार ने रिलीज कर दिया है। यानी बहुत सारे राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों का बोनस उनके खाते में डालना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बोनस पहले ही सरकार डाल चुकी थी। तो ये सब जानकारी अभी सामने निकल कर आ रही है। आप लोग कमेंट करें, क्या सरकार कर्मचारियों का 18 महीने का डीए देगी या नहीं, पुरानी पेंशन के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं उसको लागू करेगी या नहीं, और 8th पे कमीशन कब तक लागू कर सकती है सरकार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।